हरे कृष्णा। जय श्री हरि। ओम नमः शिवाय। मैं हूँ वामिका और आप सभी का हमारे चैनल आध्यात्मिक सागर में हार्दिक स्वागत है। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो और कान्हा जी आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। आज आप सुनेंगे मार्गशीर्ष मास महात्म्य का अध्याय 24। इससे पहले के अध्याय में आपने जाना था कि किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने कालिया नाग का दमन किया था, किस प्रकार उन्होंने कालिया नाग को रमणक द्वीप पर भेजा था। और इससे पहले कालिया नाग रमणक द्वीप पर ही रहता था, लेकिन यमुना जी पर वो किस प्रकार आया, इसका वर्णन आप आज के अध्याय में सुनेंगे। नारद जी ने भगवान श्री नारायण से पूछा, हे जगत गुरु, अपने पहले के उत्तम भवन को छोड़कर कालिया यमुना तट को क्यों चला गया था, इसका रहस्य मुझे बताइए। तब भगवान श्री नारायण ने कहा, नारद, मैं उस प्राचीन इतिहास का वर्णन कर रहा हूँ जिसे मैंने सूर्य ग्रहण के समय मलयाचल पर सुप्रभा नदी के पश्चिम किनारे श्री कृष्ण कथा के प्रसंग में पिता धर्म के मुख से सुना था। पुलह ने धर्म से अपना संदेह पूछा था। तब कृपा निधान धर्म ने मुनियों की सभा में इस आश्चर्यमय आख्यान को सुनाया था। हे नारद, वही मैंने इसे सुना था, अतः अब कहता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। भगवान शेष की आज्ञा से नागगण प्रति वर्ष कार्तिक मास की पूर्णिमा को भय के कारण गरुड़ देव की पूजा करते हैं। पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य और विविध उपहार सामग्री अर्पित करके प्रसन्नता पूर्वक उनकी आराधना करते हैं। महातीर्थ पुष्कर में भक्ति पूर्वक भली भांति स्नान करके कालिया ने अहंकार वश उक्त तिथि को गरुड़ की पूजा नहीं की। नागों द्वारा जो पूजा की सामग्री एकत्र की गई थी, उसे कालिया नाग बलपूर्वक खाने को तत्पर हो गया। तब सभी नाग उस मदमत्त कालिया को रोकने तथा उसे नीति की बात बताने लगा। जब किसी तरह भी वे कालिया को रोकने में समर्थ न हो सके, तब सहसा वहां पक्षीराज गरुड़ प्रकट हो गए। मुने, गरुड़ को आया देखकर नागगण कालिया के प्राणों की रक्षा करने के लिए जब तक सूर्योदय नहीं हुआ तब तक पूरी शक्ति लगाकर उनके साथ युद्ध करते रहे। अंत में पक्षीराज के तेज से उद्विग्न होकर वे सब के सब भाग खड़े हुए और सबके अभयदाता भगवान अनंत की शरण में गए। नागों को भागते देखकर करुणा निधान कालिया वहां निशंक भाव से खड़ा रहा। उसने गरुड़ की ओर देखा और श्री हरि के चरणाबिंदों का चिंतन करके गरुड़ के साथ युद्ध आरंभ कर दिया। एक मुहूर्त तक उन दोनों में अत्यंत भयानक युद्ध हुआ। अंत में गरुड़ के तेज से नागराज कालिया को पराजित होना पड़ा। फिर तो वह भागा और यमुना जी के उसी कुंड में चला गया जहां सौभरी के शाप से पक्षीराज गरुड़ नहीं जा सकते थे। गरुड़ के भय से नाग वहीं रहने लगा। पीछे से उसके परिवार के लोग भी वहीं चले गए। नारद जी ने पूछा, भगवान, गरुड़ को सौभरी का शाप कैसे प्राप्त हुआ? परमेश्वर के वाहन होकर भी गरुड़ उस हृदय में क्यों नहीं जा सकते थे? तब भगवान श्री नारायण बोले, उस कुंड में सौभरी मुनि 1 सहस्त्र दिव्य वर्षों तक तपस्या करके महासिद्ध होकर श्री कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान करते थे। उन ध्यान परायण मुनि के समीप पक्षीराज गरुड़ यमुना जी के जल में तथा किनारे भी अपने गणों के साथ प्रसन्नता पूर्वक निशंक विचरा करते थे। वे अपनी उत्कृष्ट इच्छा से प्रेरित होकर बहुधा पूंछ अथवा पंख ऊपर को उठाकर मुनि के अगल बगल में उनकी सानंद परिक्रमा करते हुए जाते आते थे। एक दिन उन्होंने परिवार सहित विशालकाय मीन को देखा। देखते ही देखते गरुड़ ने मुनींद्र के निकट से ही उस मीन को चोंच से पकड़ लिया। मीन अर्थात मछली। मछली को मुंह में दबाए जाते हुए गरुड़ को मुनि ने रोष भरी दृष्टि से देखा। मुनि की उस दृष्टि से गरुड़ कांप उठे और वह महामत्स्य उनकी चोंच से छूटकर पानी में गिर पड़ा। गरुड़ के डर से वह मछली मुनि के पास ठहर गई, उनके शरणागत हो गई। जब गरुड़ पुनः उसे लेने को उद्यत हुए, तब मुनींद्र ने उनसे कहा, सौभरी बोले, पक्षीराज, मेरे पास से दूर हटो, दूर हटो। मेरे सामने से इस विशाल जीव को पकड़ लेने की तुम में क्या योग्यता है? तुम अपने को श्री कृष्ण का वाहन समझकर बहुत बड़ा मानते हो।
श्री कृष्ण तुम्हारे जैसे करोड़ों वाहन रच लेने की शक्ति रखते हैं। मैं अपनी भौहें टेढ़ी करने मात्र से तुम्हें शीघ्र और अनायास ही भस्म कर सकता हूँ। तुम परमेश्वर की वाहन हो तो क्या हुआ, हम लोग तुम्हारे दास नहीं हैं। पक्षीराज, यदि आज से कभी भी मेरे इस कुंड में आओगे तो मेरे शाप से तत्काल भस्म हो जाओगे। यह ध्रुव सत्य है। मुनींद्र की बात सुनकर पक्षीराज विचलित हो गए। वे श्री कृष्ण के चरणों का स्मरण करते करते उन्हें प्रणाम करके चल दिए। विप्रवर नारद तब से अब तक सदा ही उस कुंड का नाम सुनने मात्र से पक्षीराज को कपकपी आ जाती है। यह इतिहास जो धर्म के मुख से सुना गया था तुमसे कहा गया, अब जिसका प्रसंग चल रहा है, श्री हरि के उस श्रवण सुखद रहस्य युक्त तथा मंगलमय लीला चरित्र को सुनो। श्री कृष्ण बहुत देर तक यमुना जल से ऊपर नहीं उठे। यह जानकर ग्वाल बाल दुखी हो गए। वे मोहवश यमुना के तट पर रोने लगे। कुछ बालक शोक से व्याकुल होकर अपनी छाती पीटने लगे। कोई श्री हरि के बिना पृथ्वी पर पछाड़ खाकर गिरे और मूर्छित हो गए। कितने ही बालक श्री कृष्ण विरह से व्यथित होकर कालिया दह में प्रवेश करने को तत्पर हो गए और कुछ ग्वाल बाल उनको उसमें जाने से रोकने लगे। कोई कोई विलाप करके प्राण त्यागने को तत्पर हो गए और उनमें जो समझदार थे ऐसे कुछ बालक उन मरणोन्मुख बालकों की प्रयत्न पूर्वक रक्षा करने लगे। कोई हाय हाय करके रोने बिलखने लगे, कोई कृष्ण कृष्ण की रट लगाने लगे और कोई इस समाचार को बताने के लिए नंदराय जी के समीप दौड़ गए। कुछ बालक वहां शोक भय और मोह से आतुर होकर परस्पर मिलकर यूं कहने लगे, हम क्या करें, हमारे श्री हरि कहाँ चले गए। हे नंद नंदन, हे प्राणों से भी बढ़कर प्रियतम श्री कृष्ण, हे बंधो हमें दर्शन दो, हमारे प्राण निकले जा रहे हैं। इसी बीच में कुछ बालक नंदराय जी के निकट जा पहुँचे। वे अत्यंत चंचल थे और शोक से व्याकुल होकर रो रहे थे। उन्होंने शीघ्र ही यशोदा को, उनके पास बैठे हुए बलराम को तथा अन्य गोपों और लाल कमल के समान नेत्रों वाली गोपांगनाओं को यह समाचार बताया। यह समाचार सुनकर वे सब के सब शोक से व्याकुल होकर दौड़ते हुए यमुना तट पर जा पहुँचे और बालकों के साथ रोने लगे। सारे ब्रजवासी एकत्र होकर रोते रोते शोक से मूर्छित हो गए। माता यशोदा कालियदह में प्रवेश करने लगी। यह देखकर कुछ लोगों ने उन्हें रोका। गोप और गोपियां शोक से अपने ही अंगों को पीटने लगी। कुछ लोग विलाप करने लगे और कितने ही ब्रजवासी अपनी सुध बुध खो बैठे। राधा भी यमुना जी के उस कुंड में घुसने लगी। यह देखकर कुछ स्त्रियों ने दौड़कर उन्हें रोका। वे शोक से मूर्छित हो गईं और उस नदी के तट पर मरी हुई के समान पड़ गईं। नंदराय जी अत्यंत विलाप करके बार बार मूर्छित होने लगे। वे चेत होने पर पुनः रोते तथा रो रो कर फिर मूर्छित हो जाते थे। उस समय ज्ञानियों में श्रेष्ठ बलराम जी ने अत्यंत विलाप करते हुए नंद को, शोक से कातर हुई यशोदा को, गोपों और गोपांगनाओं को, अत्यंत मूर्छित राधिका को रोते हुए, समस्त बालकों को तथा शोकग्रस्त हुई संपूर्ण गोप बालिकाओं को धीरज बंधाते हुए समझाना आरंभ किया। श्री बलदेव जी बोले, हे गोपो गोपियों और बालकों, सब लोग मेरी बात सुनो। हे नंद बाबा, ज्ञान शिरोमणि गर्ग जी की बातों को याद करो, जो जगत का भार उठाने वाले शेष के भी आधारभूत हैं, संहारकारी शंकर के भी संहारक हैं तथा विधाता के भी विधाता हैं। उनकी इस भूतल पर किससे पराजय हो सकती है। श्री कृष्ण अणु से भी अणु तथा परम महान हैं। इन परमात्मा का आदि मध्य और अंत नहीं है। जब सारा ब्रह्मांड एकांडव के जल में मग्न हो जाता है, तब ये श्री कृष्ण जल में शयन करते हैं। उस समय इनकी नाभि से जो कमल पैदा होता है, उसी से ब्रह्मा जी का प्राकट्य होता है। जिन्हें एकांडव के जल में भी भय नहीं है, उन्हीं परमेश्वर के लिए इस कालियदह में विपत्ति की संभावना कितना महान अज्ञान है। पिताजी, यदि एक मच्छर सारे ब्रह्मांड को निगल जाने में समर्थ हो जाए, तो भी उन ब्रह्मांड नायक को वह सर्प अपना शिकार नहीं बना सकता।
यह मैंने परम उत्तम संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान की बात कही है। यह गूढ़ ज्ञान योगियों के लिए भी सार वस्तु है। इससे समस्त संशयों का उच्छेद हो जाता है। बलदेव जी की बात सुनकर और गर्ग जी के वचनों को याद करके नंद जी ने शोक त्याग दिया। ब्रजवासियों और ब्रजांगनाओं सबका शोक जाता रहा। सबने बलदेव जी के इस प्रबोधन को मान लिया, परंतु यशोदा और राधिका को इससे संतोष नहीं हुआ। प्रियजन के विरह के विषय में मन किसी प्रकार की समझाने को ग्रहण नहीं करता। जब तक प्रियजन का मिलन न हो जाए तब तक केवल समझाने बुझाने से मन को शांति नहीं मिल सकती। मुने, इसी समय ब्रजवासियों और ब्रजांगनाओं ने श्री कृष्ण को जल से ऊपर की ओर उछलते देखा। इससे उनके हर्ष की सीमा न रही। उनका शरद काल की पूर्णिमा के चंद्रमा की भांति परम मनोहर मुख और उनकी मंद मंद मुस्कुराहट मन को बरबस अपनी ओर खींच लेती थी। पानी से निकलने पर भी वस्त्र भीगे नहीं थे, शरीर भी गीला नहीं था। भाल देश में चंदन और नेत्रों में अंजन का श्रृंगार भी लुप्त नहीं हुआ था। समस्त आभूषणों से अलंकृत, सिर पर मोर पंख का मुकुट धारण किए और अधरों से मुरली लगाए अच्युत श्री कृष्ण ब्रह्म तेज से प्रकाशित हो रहे थे। यशोदा अपनी लाला को देखते ही छाती से लगाकर मुस्कुरा उठी और उनके मुखारविंद को चूमने लगी। उस समय उनके नेत्र और मुख प्रसन्नता से खिल उठे थे। नंद, बलराम तथा रोहिणी जी ने बारी बारी से श्याम सुंदर को हर्ष पूर्वक हृदय से लगाया। सब लोग एकटक होकर गोविंद के श्रीमुख का दर्शन करने लगे। प्रेम से अंधे हुए संपूर्ण ग्वाल बालों ने श्री हरि का आलिंगन किया। गोपांगनाएं नेत्र चकोरों द्वारा उनके मुख चंद्र की मधुर सुधा का पान करने लगी। इतने में ही वहां सहसा वन के भीतरी भाग को दावानल ने आवेष्टित कर लिया। उन सबके साथ गौओं का समुदाय भी उस दावाग्नि से घिर गया। वन के भीतर चारों ओर पर्वतों के समान आग की ऊंची ऊंची लपटें उठने लगी। यह देखकर सबने अपना नाश निकट ही समझा। उस संकट से सब भयभीत हो उठे। उस समय सारे ब्रजवासी, गोपीजन और ग्वाल बाल संत्रस्त होकर भक्ति से सिर झुकाकर दोनों हाथ जोड़कर श्री कृष्ण की स्तुति करने लगे। ग्वाल बाल बोले, ब्राह्मण, हे मधुसूदन, आपने सब आपत्तियों में जैसे हमारे कुल की रक्षा की है, उसी प्रकार फिर इस दावानल से हमें बचाइए। हे जगतपते, आप ही हमारे इष्ट देवता हैं और आप ही कुल देवता। संसार की सृष्टि, पालन और संहार करने वाले भी आप ही हैं। अग्नि, वरुण, चंद्रमा, सूर्य, कुबेर, राक्षस, यक्ष तथा अन्य जो जो चराचर प्राणी हैं, वे सब के सब आपकी ही विभूतियां हैं। उन सब के आविर्भाव और लय आपकी इच्छा से ही होते हैं। हे गोविंद, हमें अभय दीजिए और इस अग्नि का संहार कीजिए। हम आपकी शरण में आए हैं, आप हम शरणागतों को बचाइए। यो कहकर वे सब लोग श्री कृष्ण के चरण कमलों का चिंतन करते हुए खड़े हो गए। श्री कृष्ण की अमृतमय दृष्टि पड़ते ही मन का दावानल दूर हो गया। फिर तो वे ग्वाल बाल मोह मग्न होकर नाचने लगे। क्यों न हो, श्री हरि के स्मरण मात्र से सब विपत्तियां नष्ट हो ही जाती हैं। जो प्रातः काल उठकर इस परम पुण्यमय स्तोत्र का पाठ करता है, उसे जन्म जन्म में कभी अग्नि से भय नहीं होता। शत्रुओं से घिर जाने पर, दावानल में आ जाने पर, भारी विपत्ति में पड़ने पर तथा प्राण संकट के समय इस स्तोत्र का पाठ करके मनुष्य सब दुखों से छुटकारा पा जाता है, इसमें संशय नहीं है। शत्रुओं की सेना क्षीण हो जाती है और वह मनुष्य युद्ध में सर्वत्र विजयी होता है। वह इस लोक में श्री हरि की भक्ति और अंत में उनके दास्य सुख को अवश्य पा लेता है। भगवान श्री नारायण कहते हैं, हे नारद सुनो, दावानल से उद्धार करके श्री हरि उन सबके साथ अपने कुबेर भवनोपम गृह में गए। वहां नंद ने आनंद पूर्वक ब्राह्मणों को प्रचुर धन का दान किया और ज्ञाति वर्ग के लोगों तथा भाई बंधुओं को भोजन कराया। नाना प्रकार का मंगल कृत्य तथा श्री हरि नाम कीर्तन कराया। ब्राह्मणों द्वारा प्रसन्नता पूर्वक
वेद पाठ करवाया। इस प्रकार वृंदावन के घर घर में वे सब गोप श्री कृष्ण चरणाविंदों के चिंतन में मन को एकाग्र करके आनंद पूर्वक रहने लगे। श्री हरि का यह सारा मंगलमय चरित्र कहा गया है। जय श्री कृष्णा। आज का अध्याय यहीं समाप्त होता है। अगले अध्याय में आप सुनेंगे मोहवश श्री हरि के प्रभाव को जानने के लिए ब्रह्मा जी के द्वारा गौओं, बछड़ों और बालकों के अपहरण का वर्णन। अब आप सुनिए श्री कृष्ण चालीसा पाठ। बंशी शोभित कर मधुर, नील जलद तन श्याम, अरुण अधर जनुबिंब फल, नयन कमल अभिराम। पूर्ण इंद्र अरविंद मुख, पीतांबर शुभ साज, जय मनमोहन मदन छवि, कृष्ण चंद्र महाराज। जय यदुनंदन जय जगवंदन, जय वसुदेव देवकी नंदन, जय यशोदा सुत नंद दुलारे, जय प्रभु भक्तन की द्रुग तारे। जय नट नागर नाग नथैया, कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया। पुनि नख पर प्रभु गिरिवर धारो, आओ दीनन कष्ट निवारो। वंशी मधुर अधर धरि टेरो, होवे पूर्ण विनय यह मेरो। आओ हरि पुनि माखन चाखो, आज लाज भारत की राखो। गोल कपोल चिबुक अरुणारी, मृदु मुस्कान मोहिनी डारी। राजित राजीव नयन विशाला, मोर मुकुट वैजंती माला। कुंडल श्रवण पीत पट आछी, कटी किंकिणी काचनि काछी। नील जलज सुंदर तनु सोहे, छवि लखी सुर नर मुनि मन मोहे। मस्तक तिलक अलक घुंघराले, आओ कृष्ण बांसुरी वाले। करि पय पान पुत नहीं तारियो, अका बका का गासुर मारियो। मधुवन जलत अगिन तब ज्वाला, भय शीतल लखतहि नंद लाला। सुरपति जब ब्रज चढ़ साई, मूसर धार वारी वर्षाई। लगत लगत व्रज चहन बहायो, गोवर्धन नख धारी बचायो। लखी यशोदा मन भ्रम अधिकाई, मुख मंद 14 भुवन दिखाई। दुष्ट कंस अति उधम मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगायो। नाथी कली यहीं तब तुम लीन है, चरण चिन्ह दे निर्भय कीन है। करि गोपिन संग रास विलासा, सबकी पूर्ण करि अभिलाषा। केतिक महा असुर संहार्यो, कंस ही केस पकड़ी दे मारियो। मात पिता की बंदी छुड़ाई, उग्रसेन कह राज दिलाई। महिषी मृतक छहो सुत लायो, मातु देव की शोक मिटायो। भौमासुर मुर दैत्य सहारी, लाए 68 सहस कुमारी। देवी मही तृण चीर सहारा, जरा सिंधु राक्षस कहि मारा। असुर बकासुर आदिक मारियो, भक्तन के तब कष्ट निवार्यो। दीन सुदामा की दुख टारियो, तंदुल 3 मूठ मुख डारियो। श्री कृष्ण चालीसा समाप्त होती है। प्रेम से बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय। आज की कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट में भगवान श्री कृष्ण की जय लिखिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। इसी के साथ आज आप हमारे चैनल पर शनिवार की व्रत कथा भी जरूर सुनिएगा। जय श्री राधे कृष्णा।